हम उस महान सर्वशक्तिमान परम प्रधान जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे आज भी वो दिन 10 साल पीछे वाला भली भांति याद है। 10 साल हो गया। एक दुख भरी जिंदगी लेके मैं मुंबई शहर में आया था, लेकिन धन्यवाद करता हूं उस महान परम प्रधान परमेश्वर का जिसका नाम मुझे मिला, यीशु नाम। यीशु मेरे जिंदगी में तू कर सकता है, क्योंकि मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मुझसे कुछ बचा नहीं, और जहां मैं गया नहीं, जहां मेरे लोग नहीं गए, जहां मेरे पूर्वज नहीं गए, लेकिन क्या यीशु तू सच कुछ मेरे जीवन में कर सकता है। धन्यवाद करता हूं उस महान ईश्वर का जो सच में उसने हमारी सुना। वैसा आज वो सबको सुनाने के लिए पूरे विश्व में एक एक को चुन रहा है। आओ मेरे पास। रहा सवाल, क्या हम यीशु की सुनते हैं? मैं आज यीशु का एक ऐसा दास यहां पे खड़ा हूं, मैं उस प्रभु पे घमंड करता हूं कि जिसने मुझे गिरते संभालते संभाल लिया। 4 पीढ़ियों के दुष्ट आत्माओं से मेरा परिवार ग्रसित था। दुख भरी जिंदगी मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग झेल रहे थे। एक ऐसी दुष्ट आत्मा हमारे घरों में, एक ऐसी अंधकार की शक्ति हमारे परिवार में दस्तक दी थी, जिससे अच्छे अच्छे तांत्रिक अस्थे से नामे गामे ज्योतिषी फरीसी हार चुके, लेकिन वो आत्मा जाने को तैयार नहीं था। जैसे मैं होश में आया, बड़ा हुआ, मैं देखा कि मेरे माँ बाप परेशान है, मेरा परिवार परेशान है। किस चीज़ के लिए परेशान है? कि एक ऐसा ब्रह्म है जो हमारे घर को एकदम बर्बाद करते हुए आ रहा है। जब मैं अपनी माँ, अपने पिता के बारे में पूछता था कि क्या आप लोगों ने और आपके पीछे की पीढ़ियों ने इसका कोई उपाय नहीं किया, तो लोगों ने बताया हमने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इसने एक कभी जाने को तैयार नहीं हुआ। न खेतों पे आशीष, न घरों में आशीष, न जानवरों में आशीष, पूरा परिवार तबाह था। आज आप लोग यहाँ पे इतना आसानी से यीशु के पास नहीं आए। यीशु तो चाहता है आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए, लेकिन क्या आप यीशु की सुनते हैं? 2012 सन में मैं भी ढूंढते ढूंढते एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा 51,000 रुपया लगेगा, 4 पटीदार अगर मिलकर इसके बारे में तुम सोच लेते हो तो ये चला जाएगा। मैं बड़ा खुशी खुशी इस दिन अपने घर आके अपने माँ बाप को वो शुभ समाचार सुनाया कि आज मुझे एक ऐसा तांत्रिक मिला है जो कहता है तुम्हारे घर से इसको हमेशा के लिए हटा देंगे। मेरे माँ, मेरे बाप बड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा जो तुम बात बता रहे हो ना, ये हम लोग करते करते थक गए हैं, लेकिन वो गया नहीं, वो कभी नहीं गया। आज इसमें बैठे हुए हर एक भक्त का यही सवाल है, क्या यीशु तू मेरी जिंदगी में कर सकता है? हाँ, मैं एक यीशु का ऐसा भक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, और अब एक ऐसा दास खड़ा हूँ, मैं जो दहाड़ के कह सकता यीशु सब कुछ कर सकता है। हमारा यीशु परमेश्वर है। हमारा यीशु जागते रहना, वो सब कुछ कर सकता है। मैंने इनके पे हंस के कहा नहीं, आपका यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता। यही ना बैठे हुए हर एक नए भक्तों का यही सवाल है न कि यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग हैं, उन्हें छोड़ यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता। हाँ, यीशु क्रिश्चियन ईसाइयों का भगवान हो सकता है, लेकिन यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आज यीशु का भक्त होने के नाते, यीशु का दास होने के नाते घर से कहता हूं, सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। यीशु परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करेगा। कब? जब तुम यीशु की सुनोगे। मेरे भक्तों, आज तुम इसलिए निराश रहते हो, इसलिए उदास रहते हो, तुम यीशु की सुनते नहीं। निर्गमन अध्याय 34 वचन 7 को जरा देखते हैं। वो क्या है जो पूरे विश्व के हर एक मानव जाति को लपेट के रखा है? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। और यह परमेश्वर एक बात मेरे बैठे हुए भक्तों कह रहा है आप लोगों से कि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर, मैं यीशु
तुम्हारे हजारों हजारों पीढ़ियों के अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। कौन सा परमेश्वर हूं? ध्यान लगाइएगा, आज बड़े काम को देखोगे अपने बीच में, इसलिए जरा कान खोल के रखिए। जिस यीशु के सत्संग में आज बैठे हो, यह यीशु मसीह का एक शब्द है, एक वचन है। वो कहता है कि मैं यीशु, मैं यहोवा, मैं परमेश्वर हजारों हजारों पीढ़ियों के अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। कोई मामूली परमेश्वर नहीं हूं। एक दो पीढ़ी का नहीं, 2 4 5 पीढ़ी को जानते हैं ना। और आगे, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। परंतु वह यहोवा परमेश्वर दोषी को, पापी को, अधर्मी को, उसकी आज्ञा न मानने वालों को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहरने देगा। यानी उनको दोष का करार मिलने ही वाला है, अगर वो आज भी गुनाह और अधर्म और पाप में है तो। ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर कर रहा है, मैं हजारों पीढ़ियों के पापों को क्षमा करूंगा। मेरे बेटी और बेटों, तुम्हारा कितना भी पाप क्यों न हो लेके बैठो, वो कहता सब क्षमा करूंगा। तुम्हारे पूर्वजों के भी पापों को क्षमा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी प्रकार दोषी को निर्दोष नहीं ठहरने दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी दोष हमसे हो रहा है, आज भी पाप हो रहा है? और आगे, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला। जरा जोश में आ जाओ, आज तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। शायद तुम्हें याद आएगा कि हम कहां से गिर रहे हैं। वह परमेश्वर करा है, मेरी प्रजा के लोगों, अगर तुम दोषी बन गए मेरी नजर में, तुम पापी बन गए मेरी नजर में, तुम गुनाहगार बन गए मेरी नजर में, तो तुम्हारे अधर्म, अपराध और पाप का बदला तुमको भी दूंगा, तुम्हारे बेटे को भी दूंगा, तुम्हारे पोते को भी दूंगा, तुम्हारे पर पोते को भी दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं यीशु नाम मिलने के बाद आप पाप कमा रहे हो अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने पर पोते के लिए? इसलिए आज यीशु की सुनो, और यीशु तुम्हारा जल्द सुनने वाला है। ये वचन हमें दर्शाता है कि अगर आज तुम अच्छे भी काम करोगे, तुम नम्र भी रहोगे, तुम लोगों की भलाई भी कर रहे होगे, तो भी ये श्राप तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि ये पीढ़ियों से पाप पीछा कर रहा है। जरा एक वचन और चलते हैं जल्दी में। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65 वचन 6 और 7। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। यह परमेश्वर जिसके शरण में आज बैठे हो, यह कहता देख। और आगे, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। यह बात मेरे सामने लिखी हुई है। मैं न रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, मैं निश्चय तुम लोगों को बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला, तुम्हारे पूर्वज और पुरखाओं के भी पाप का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, तुम्हारी गोद में भरूंगा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मान। यही यीशु मसीह कहता है, मेरे भक्तों, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके। समझ पा रहे हैं ना? बस यीशु की सुनो, अपनी सारी चिंताओं, समस्याओं को भूल जाओ। देखो यीशु मसीह कैसे तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है। यह वचन कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। और आगे, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर, जो आकाश में हो, पृथ्वी में हो, या पृथ्वी के जल में, या पृथ्वी के जल में हो। मना कर रहा प्रभु कि तुम अपने लिए कोई आकार नहीं बनाना, कोई आकार बना के मेरी आराधना नहीं करना, मेरी प्रार्थना नहीं करना। कौन सी आकार? जो आकाश में हो,
पृथ्वी में हो और पृथ्वी के जल में हो, ऐसा कोई आकार बना के मेरी पूजा पाठ शुरू न कर देना। और आगे, तू उनको दंडवत न करना, प्रभु कह रहा है तुम उसे दंडवत और नमस्कार भी नहीं करना, और न उसकी उपासना करना, न तो उन सबों की तुम उपासना उपवास करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं, जो लोग मुझसे बैर रखते हैं, मेरी आज्ञाओं के विरोध में चलते हैं, उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी भीतरों का दंड दिया करता। ऐसे ऐसे काम करने को वो विश्व विजेता परमेश्वर कहता है, उनको, उनके बेटे, उनके पोते पर पोतों को भी मैं दंड देता हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद हम पूछते हैं, डॉक्टर जी क्या वजह थी कि कैंसर हो गया, क्या वजह थी कि गांठें हो गई, यही ना? तो डॉक्टर साहब अपने अनुसार बताएंगे कि तुम पान, दारू, बिटका, सिगरेट खाता रहा होगा, इसके लिए तुमको कैंसर हो गया। लेकिन ये महाश्राप जो पीछा करता है, आज आप बीमार बैठे हो, निराश बैठे हो, घरों में शांति नहीं है, दुष्ट आत्मा कहती है, इस वचन के द्वारा मैं अपने पुरखाओं, अपने पुरानियों के द्वारा किए हुए पापों को कबूल करता हूं। वो तो इस दुनिया में नहीं है प्रभु, लेकिन मैं इनके पाप को कबूल करता हूं, क्षमा कर दे। मैंने सुना है कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैंने सुना है कि तू जगत में सिर्फ पापियों के लिए आया। और कहा, प्रभु आज से जीवन तुझे अपना समर्पित करता हूं। याकूब 4:8 में उसने कहा है, हे मनुष्यों तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आना चाहता हूं। व्यभिचार करके निकट आएगा, दारू पीने से निकट आएगा। समझ में आ रहा है? पाप छोड़ने से तुम्हारे गले मिलने आएगा, तुमको गले लगाने आएगा। उसने कहा है, मैं जगत में पापियों के लिए ही आया हूं। एक घुटने टिका के एकदम दीवाना बनने लगा, दारू छोड़ा, व्यसन व्यभिचार छोड़ा, गालियां छोड़ा, जितना बातें परमेश्वर को पसंद नहीं थी छोड़ना शुरू कर दिया। घुटने काले पड़ चुके हैं, जंग बड़ी थी, केवल यीशु को आजमाने के लिए आया था। पवित्र शास्त्र ग्रंथ में उसने कहा है, परख कर देख यहोवा को कैसा भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में आता है। आप धन्य हो जो आज यहां पे आए हो। जल्द के दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो मेरे पास आती है। मेरा शरीर कंपन करता था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, वो रात अच्छी तरह याद है। 5वें महीने के बाद जब मैं गांव में गया, पहले ही दिन एक बाइबल अपने घर में रखा। उस कच्चे घर में जैसे रख के कहा, ही दुनिया बनाने वाले राजा, इस सारी चिंताएं, इस सारी बीमारी, सारी दुष्शक्तियों को अब तेरे हाथों में छोड़ देता हूं। याकूब 4:8 तो कहता है, तू मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊंगा। मलाकी 3:7 तो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिर जाऊंगा। लेकिन पाप करके नहीं, पाप छोड़ने से होगा। फैसला लेना आज भवन छोड़ते छोड़ते कि आपको यीशु चाहिए कि नहीं चाहिए। यीशु चाहिए तो यीशु की सुनना पड़ेगा। और 1 साल में आप वो देखने वाले हो जो पिछले सालों से आप नहीं देख पाए हो। मैं आज यीशु मसीह का दास होने के नाते ऐसी अंधकार की शक्तियों को, ऐसी दुष्टात्माओं को चैलेंज बोलता हूं कि अगर इसमें लुकी छिपी हैं तो इसमें से छोड़ने का अभी 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 इसी वक्त तैयारी बना लें इनके घरों से, अन्यथा यीशु तुम्हें जलाने वाला है। क्योंकि आज की मीटिंग इतनी आसान मीटिंग नहीं है। आज बहुत सारों का दिन लौट आने वाला है। विश्वास करने वाला ईश्वर की महिमा को देखेगा। जैसे ही मैं घर पे गया, रात हुआ। जैसे ही रात को 10-10 बजे हुआ, पहली नींद सोया। पहले दिन पहली रात में वो दोनों ब्रह्म मेरे सामने आके दूर खड़े हो गए। कल्पना करो, जिसे मेरी 3-4 पीढ़ियां केवल परेशान हो गई, जिसकी कथा कहानी मैं सुनता था, कोई तो ऐसी आत्मा है जो घर को नाश करे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती थी। तांत्रिक कहते थे इसको छेड़छाड़ मत करो। दोनों वो आत्माएं दूर आके मुझसे खड़ी हुई। जानते हो क्यों खड़ी हुई? मैं आज महसूस करता हूं कि यीशु मेरे साथ हो लिया था। वो आत्मा जो मुझसे बात कर रहा था, जानते हो, मेरे परिवार को
कई लोगों को मार डाला कैंसर की बीमारी डल के। वो मुझसे बात करके उस समय बता रहा था रो रो के कि मैंने तेरे परिवार को ऐसे ऐसे उजाड़ दिया है। लेकिन सोचता हूँ शायद प्रभु पहले मिल गया था तो शायद आज मेरे पूर्वज मेरे साथ होते हैं। जिनका उम्र था, अभी भी जिनका उम्र था लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, शायद वो मेरे साथ होते हैं। वो आत्मा मुझसे दूर से बात करता था, हे तू यीशु की प्रार्थना और बाइबल को पढ़ना छोड़ दे, मुझे ऐसा झोली में धन दिलाते थे, दे के तुझे दे दूंगा। मैं चद्दर फेंक के बैठ गया। मैं जान गया कि सच में कुछ बड़ा होने वाला है। डरते थरथराते मैं चारपाई पे जो कुछ भी नया नया था, जो कुछ भी आया, प्रार्थना किया, सोया। उसके कुछ टाइम बाद फिर दोनों आए और मुझसे बात करने लगे, हे तू नहीं मानेगा ना, जैसे मैंने तेरे पिछले लोगों को मारा है वैसे भी तुझे मार दूंगा। और वो दोनों हाथ ऐसे करते थे तो उन दोनों के हाथ में एक आग का गोला आता था, और वो जब मुझे मारते थे जैसे ही वो गोला मेरे सर पे लगने के होता था वैसे एक विशाल हाथ आता था, मुझे ऐसे लिए आकाश में उड़ जाता था और वो मुझसे कहता था, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। बहनों, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपके साथ है, रहना चाहता है, लेकिन क्या आप उसे बुलाना चाहते हो? तो यीशु की सुनना पड़ेगा। दिन जब मेरी मुलाकात हुई फिर उससे, मैंने कहा मैं यीशु को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, तू रहना है, रह इसी में। और मैंने उसे कहा, धन्य है कि तू मेरी जिंदगी में आया, मेरे घर में आया, कम से कम मैं सच्चे खुदा को तो जान पाया। फिर वो मुझसे बातचीत करने लगा। मैंने उससे पूछा, यीशु सत्य है? वो रोने लगा, बिलखने लगा। उसने कहा, यीशु सत्य नहीं है, यीशु सबसे बड़ा सत्य है, वही परमेश्वर है, उसे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। उसने मुझसे कहा, 4 पीढ़ियां थक गई मेरे राज को जानने के लिए, कोई जान नहीं पाया मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। लेकिन आज यीशु तेरे सामने नहीं आता तो मैं भी तेरे सामने नहीं आता। मुझे वो दिन भली भांति याद है। और वही वो नाक दरे रहा था धरती पे। उसने बहुत सारा अपना मुझसे ब्यौरा बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों इस गांव में आया, किस घर में आया, और सब बातें बड़ी लंबी होगी। प्रभु ने कुछ आत्मा में उसे वचन दिया है और लास्ट पॉइंट पर उसने वही कहा मुझसे, मैं जा रहा हूँ, अभी कभी दोबारा तुम्हारी पीढ़ियों में नहीं दिखाई दूंगा।